जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.6 के आगे का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? गुणन नियम की आवश्यकता होगी। यानी गुणन नियम का जो फार्मूला हमने बेसिक क्लास में लिखवाई है इससे पहले वाली क्लास में, वो आना चाहिए। और साथ ही साथ क्या आना चाहिए? आपको आइलेट की जानकारी होनी चाहिए। आइलेट, तो इस आइलेट को भी याद रखना है और गुणन नियम को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अगर आपको याद हैं, आइलेट और गुणन नियम का फार्मूला, तो हम इस प्रश्नावली को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। और बाकी जो बीच में एक दो फार्मूले का यूज होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हल करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने मान लिया क्या? मान लिया आई के इसे बराबर एक्स स्क्वायर और ई एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहले हम क्या कर लेते हैं? फार्मूला लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सूत्र को यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन कब? जब गुणा में। कौन फर्स्ट होगा और कौन सेकेंड होगा वो आपको हम अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फिलहाल में यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, तो क्या होता है कि फर्स्ट इंटू में समाकलन सेकेंड का, और क्या होता है? माइनस होता है और समाकलन होता है, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? समाकलन सेकेंड का, फिर से समाकलन सेकेंड वाले का, और इनटू में अवकलन कर लेते हैं किसका? फर्स्ट का। ठीक है, और फिर ब्रैकेट, और पूरे का क्या है? तो ये समाकलन है। तो ये क्या है? आपका फार्मूला है। ये फार्मूले का हम लोग क्या करना है? यूज करना है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सेकेंड है। जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हो। आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे तो कहीं दूर दूर तक दिखाई हमको नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से एल यानी लॉगरिथमिक, यानी लॉग वाला भाई कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं है। ए से होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा यानी पहले हमको मिल गया तो इसे फर्स्ट मान लेंगे, तो बाकी जो बच जाएगा उसे सेकेंड हम लोग मान लेंगे। और वैसे ई एक्स कहाँ है? तो सबसे लास्ट में आता है ई एक्स। तो ऐसे भी आपको चीज़ें याद रखना है। चरघातांकी कहाँ आती है? तो लास्ट में। तो इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई के बराबर फर्स्ट यानी कि एक्स क्या है? स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और समाकलन करना है किसका? तो ई एक्स का डी एक्स, माइनस में पूरे का समाकलन, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? सेकेंड वाले का समाकलन करना है। ठीक है, डी एक्स, और इनटू किसका? तो डी बटा में डी एक्स अवकलन करना है किसका? तो फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है? तो एक्स स्क्वायर है, और ब्रैकेट बंद, और फिर डी एक्स। अब क्या कर लेना मेरे दोस्त? एक्स स्क्वायर और ई एक्स का समाकलन आप सभी को पता है कि ई एक्स ही होता है, और अवकलन भी इसका ई एक्स ही होता है। फिर समाकलन यहाँ पे, जब इसका यहाँ पे जो भी पद हो एक बार समाकलन कर लो, डायरेक्ट उस चीज़ को यहाँ पे आप अप्लाई करो। दोबारा समाकलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ के यहाँ समाकलन करते हैं, यानी जिस फंक्शन के यहाँ पे हम लोग समाकलन करते हैं उसी पद का हम लोग यहाँ पे भी समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या? आपका ई का पावर एक्स इंटू में डी बटा डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो यहाँ पे क्या करना है? आपको अवकलन करना है। तो अवकलन में क्या होती है? पावर को आगे लाते हैं और पावर में से एक घट जाता है। यहाँ पे हो जाएगा कितना? डी एक्स। पूरे का क्या करना है? अब फिर से समाकलन करना है। अच्छा, अब क्या कर ले, सॉरी समाकलन करना है। अब आगे क्या करें? यहाँ से दो कॉमन ले लेते हैं, और वहाँ पे फिर हम फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करेंगे। दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? आपका ई एक्स और इनटू में एक्स और डी एक्स। यहाँ पे फिर फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करिए। फर्स्ट हम एक्स को मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे? तो ई एक्स को, क्योंकि हम बताए हैं आपको कि ई एक्स क्या होता है? सबसे लास्ट में आता है, और एक्स क्या है? अलजेब्रा तीसरे नंबर पे है, तो इसे पहला मानेंगे और लास्ट में ई एक्स को मानेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसी फार्मूले की मदद से क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर ई एक्स और माइनस 2। पहला पद क्या है? दो को हम क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। एक्स क्या है? तो यानी कि पहला पद लिखेंगे, पहला पद, और समाकलन किसका करना है? तो दूसरे पद का डी एक्स, माइनस, और समाकलन ब्रैकेट के अंदर
इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, फिर से समाकलन करना है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, फिर से समाकलन करना है किसके, तो EX का ही, और इनटू करना है, इनटू अवकलन करना है किसका, तो पहले पद का, और फिर DX। क्लियर इतनी बातें। और हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या कर लेना है, ये चीज़ें सेम उतरेंगे और ब्रैकेट के अंदर ही x और EX का समाकलन EX होगा, यहाँ पे भी EX ही होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, x स्क्वायर EX माइनस में, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, जिससे आपको विजुअल हो, x स्क्वायर EX और माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो x इंटू EX मिलेगा। क्या मिलेगा, x इंटू EX मिलेगा, और माइनस, तो माइनस यहाँ पर लगा दिया, और समाकलन के अंदर क्या है, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और EX का समाकलन EX ही होगा, तो EX और इंटू में क्या है, तो 1 मिलेगा, किसका, x का अवकलन, इंटू में DX। अब इसे और एक स्टेप ले चलते हैं, x स्क्वायर EX माइनस 2 का क्या कर लेते हैं हम, ये ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस 2 को क्या कर लो, अंदर गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x EX और माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस में 2 और EX, इसका समाकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, EX ही निकलेगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो EX हो जाएगा, और EX का समाकलन करेंगे तो EX ही मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आप प्लस C करके भी छोड़ सकते हो, या आप यहाँ से EX क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो जैसे ही EX कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 2 और प्लस C, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और जैसे ही आपको आंसर मिले तो इसे क्या करना है, बॉक्स में बना के छोड़ देना है एग्ज़ाम में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और वैसे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन काफ़ी आपको चेक करने वाला क्या होगा, तुरंत आपकी नज़र उसकी आपके आंसर शीट पे जाएगी और आपको प्रोसेस देखेगा और नंबर आपको देता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है, जिससे काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्या दिया है, x इंटू लॉग एक्स। हमने क्या बोला है कि जब दो चीज़ें गुणा में दिख जाए तो आपको क्या लगाना है, गुणन नियम लगाना है। क्या लगाना है, गुणन नियम लगाना है, और गुणन नियम का ये फार्मूला है। हमने इस फार्मूले को इरेज नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फ़ायदा एक ही फार्मूले को है नहीं, आपका समय लगेगा। ठीक है, और आइलेट भी वैसे ही है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले क्या कर लेना है, हल लिखना है, और हल लिखने के बाद इसे क्या कर लेना है, i के बराबर मान लेना है, x log x और dx। अब किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे, बात यहाँ पे है। तो पहले देखिए i इन्वर्स नहीं है, l यानी log है, तो log है, इसे फर्स्ट मान लेंगे, और जो बचा उसे हम लोग सेकंड मान लेंगे। और देखिए अलजेब्रा बाद में आ रहा है, l पहले आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस नियम के अनुसार इस सूत्र पे इसको हल करते हैं। जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का मतलब होता है क्या, log x, और समाकलन करना है किसका, सेकेंड का, यानी x का, किसके सापेक्ष, dx, माइनस में बड़ा सा समाकलन का चिन्ह बनाना है, और ब्रैकेट के अंदर सेकेंड का समाकलन, यानी इसी पद का क्या करना है, फिर से समाकलन, इनटू में अवकलन करना होता है किसका, तो फर्स्ट वाले का क्या करना होता है, अवकलन करना होता है log x, और फिर क्या करना होता है, पूरे पद का फिर से समाकलन, ये बड़ा ब्रैकेट दर्शाता है। तो कर लेते हैं log x, और x का करेंगे हम लोग क्या, जब समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2, और इधर माइनस समाकलन, यहाँ x का फिर से करेंगे तो यही मिलेगा। हमने बोला है कि जो यहाँ पे एक बार समाकलन करने के बाद मिल जाए उसे ही यहाँ पे आप लोग रख दो, और x स्क्वायर बटा 2 इंटू, अब log x का करेंगे तो इसका भी x में 1/x मिलेगा, और फिर क्या कर लेते हैं, पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन किसके साथ, dx के, लेकिन x से एक पावर यहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस पावर को भी ख़त्म कर दो। हम क्या करते हैं, log x इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस
एक पावर से एक पावर ख़त्म हो गया ना, तो 1/2 को कॉमन कर लेते हैं। 1/2 कॉमन करिए, बच जाएगा कितना यहाँ पे, तो सिर्फ बचेगा x और dx, इतना बच जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि यहाँ x²/2 को आगे कर लो, x²/2 इंटू log x, ठीक है, जिससे चीज़ें क्रम में रहे, माइनस 1/2 और क्या कर लेना है, x का समाकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, x²/2 मिल जाएगा। अब क्या कर लेना है, इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो। यहाँ से देखो x²/2 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करें, एक x²/2 बाहर ले लेते हैं। तो बाहर ले लीजिए, x²/2 को बाहर लेने पे बचेगा क्या, log x और माइनस में 1/2 और प्लस में c, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर शीट हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया है, एक बार और आपको समझाते हैं। यहाँ फर्स्ट और सेकंड माना है आइलेट के अनुसार, फिर इस सूत्र का यूज किया है, और सूत्र की यूज करने के बाद log x को फर्स्ट माना है और x को सेकंड माना है। यहाँ हमने इसका समाकलन किया तो x²/2 आया, फिर वो जो चीज़ यहाँ पे होती है उसका डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि उसी चीज़ का समाकलन करना होता है। अवकलन यहाँ पे चेंज होता है, तो अवकलन को आपको करना है। फिर इसे सिंप्लीफाई किया, क्योंकि ये गुणा में था तो ये भाग में है, तो पावर घट जाएगा, तो x और x का फिर से समाकलन करेंगे तो x²/2 मिलेगा। हमने x²/2 क्या किया है, कॉमन कर लिया है, और ये आपका आंसर शीट हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 में भी क्या दिया है, x इंटू log 2x दिया है। यहाँ पे भी दो पद हैं, दो पद का कहने का मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, यानी एक x है, एक ये क्या है, log है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मान के करना है, क्योंकि दो चीज़ें क्या है, आपस में गुणा में है, तो गुणा में है तो आइलेट का यूज करेंगे। और इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ऐसा ही था सेम, बस क्या चीज़ें चेंज है, तो यहाँ पे 2 बस लगा है, ठीक है। ऐसा ही कुछ था ना क्वेश्चन। देखिए आपको फर्स्ट और सेकंड मानने से पहले क्या कर लिखना है, हल, और i के बराबर इसे मान लेते हैं, और dx। अब बात रही फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट किसे मानेंगे, पहले मिल गया l, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट, और बचा जो सेकंड। अब करते हैं हम लोग इसे हल। जब आप इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग हल करने के बाद, हल करने के लिए क्या करोगे, पहले फर्स्ट लिखोगे, तो फर्स्ट क्या है, तो log, एक मिनट यहाँ पे क्या है, 2x छूट गया है ना, सॉरी, ये चीज़ें छोड़ना नहीं है आपको, log 2x और समाकलन किसका करना है, तो x का dx, माइनस बड़ा सा समाकलन बनाना है और ब्रैकेट बना लेना है। किसका समाकलन करना है, तो फिर इसी पद, यानी जो सेकेंड वाला पद है ना, उसी का क्या करना है, समाकलन करना है, यानी x dx। अवकलन करना है किसका, तो पहले वाला, यानी log 2x का, और ब्रैकेट बंद और dx। अब क्या कर लेना है, ये तो log 2x और x का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या मिलता है, x²/2, यही मिलता है, पावर जुड़ती है और बटा में वही पावर आ जाता है, माइनस ये समाकलन, इसका भी समाकलन करेंगे तो यही मिलेगा, x²/2। log 2x है, इसका आप क्या करोगे, अवकलन करोगे तो इंटू में है चीज़ें, तो इसका भी निकलेगा कितना, 1/x होता है, यानी 1/2x, यही होगा। लेकिन 2x चेंज है, तो 2x का फिर से हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी कैसे करेंगे, एक बार दिखाते हैं फिर डायरेक्ट लिखते हैं। 2x का करोगे तो 2 इंटू 2 को बाहर लेंगे, और x का करोगे तो 1 मिलेगा, यानी कुल मिला जुला के हमको क्या मिला, तो क्या मिला, तो यहाँ से मिला हमें 2x का अवकलन करने पे x मिला। इस x से इस x को क्या कर देना है आपको, एक मिनट, क्या गलती होगी, फिर से देखो, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, सॉरी क्या है, 2 मिलेगा, क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 2 मिलेगा। तो क्या कटेगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कटेगा, और एक x से यहाँ पे एक x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे क्या, सिर्फ x बचेगा, और क्या है, तो dx है। देखिए log 2x और इंटू x²/2
और माइनस समाकलन के अंदर क्या है 1/2 हम क्या कर ले रहे थे, कॉमन कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बचा है क्या है, सिर्फ नीचे क्या बचा है 2 बचा है, ये x कट गया है, ये 2 भी कट गया है, वो बचा क्या तो x और dx। हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो ये इसको आगे कर लेते हैं, इसे पीछे कर लेते हैं, जिससे क्या हो चीज़ें थोड़ी क्रमवाइज हो। तो x²/2 और log 2x और 2x और माइनस में 1/2 और x का फिर से समाकलन हम लोग करेंगे, तो x²/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। इसका क्या कर लेंगे हम इंटू कर लेंगे ना, या कुछ कॉमन है तो आप कॉमन भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसका गुणा करके डायरेक्ट छोड़ देते हैं ऐसे ही, x²/2 और log 2x माइनस x²/4, ठीक है, क्या है तो यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, और प्लस c। या तो आपका ये आंसर आया होगा, आपके बुक में शो हो रहा होगा, या क्या शो कर रहा होगा, तो आपको x²2 कॉमन कर लिया होगा तो आएगा log 2x और माइनस में 1/2 और प्लस में c। तो ये आपका एक आंसर शीट हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी करके प्लस c कर देते हो गुणा करके, तब भी आपका आंसर सही है, या आप यहाँ तक कर सकते हो तब भी सही है, या यहाँ कर दो तब भी सही, एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया है x² इंटू में log x, यहाँ पे भी 2 पद हैं तो गुणन नियम ही लगा देंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, जैसे आपको गुणा दिख जाए आपको गुणन नियम लगा देना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या कर लेना है, आपको इस आइलेट का यूज करना है। आइलेट का यूज कैसे करना है, तो आपको बताया है ना, पहला फर्स्ट और दूसरा सेकेंड कैसे मानना है, किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानना है, तो आइलेट का यूज करना आपको पड़ेगा। बिना आइलेट के आप सवाल को हल नहीं कर सकते हो, आइलेट याद रखना। तो इन्वर्स फंक्शन नहीं है, लॉग है, जैसे ही लॉग मिला और इसमें भी लॉग मिल गया, एल वहाँ दिखाई दिया एल यहाँ दिखाई दिया, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब ये दूसरे तीसरे नंबर यानी कि यहाँ पे हम मानेंगे सेकेंड। जैसे ही पहला मिल गया तो बाकी दूसरा हो जाएगा, बचा हुआ शेष जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो हम चलते हैं इस सूत्र का यूज करते हैं, और इस सूत्र को हम बार बार इरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार लिखना क्या है, तब तो इसका मतलब मैथ के स्टूडेंट हम लोग नहीं है ना, मैथ के स्टूडेंट नहीं है। एक चीज़ को एक बार लिखा जाता है मैथ में। देखो x² log x dx है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गए ना पेपर में तो एक बार लिख दियो ना, तो दूसरे पेपर में मत, दूसरे क्वेश्चन मत लिखना। हम बस यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड है तो फार्मूले को दर्शा देना है, ठीक है, ठीक है, इतना तो आपको करना है। देखो फर्स्ट क्या है तो log x है, तो log x को पहले लेते हैं, समाकलन करना है x² dx माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लेना है, और समाकलन लेना है, उसके बाद से बड़ा सा ब्रैकेट और सेकेंड का समाकलन इसी का dx इंटू में किसका अवकलन, फर्स्ट का, क्या है तो log x है, और क्या कर लेते हैं dx। अब इसे हल करेंगे हम लोग, तो log x का मतलब log x ही होगा। x² का जब हम समाकलन करेंगे तो एक पावर ऊपर जुड़ जाती है, तो इंटू में x³ और बटे में 3, इतना ही करना है। क्लियर चीज़ है, माइनस में इसको हल करेंगे तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, x³ बटे 3 और इंटू log x का कितना होता है तो 1/x होता है, और पूरे का क्या कर लेंगे हम लोग dx। एक x के पावर से एक पावर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, बचेगा पावर 2 बचेगा। इसे एक बार हल करते हैं, इसको क्या करते हैं हम आगे लिख लेते हैं x³ बटा 3 और log x माइनस में इसका फिर से करेंगे तो यानी यहाँ पर बचा है क्या, नीचे 1/3 बचा है ना, तो 1/3 कॉमन करो और यहाँ हो गया कितना x² और dx।
इसका समाकलन कर लेना है। तो इसका समाकलन कर लेंगे आप लोग ना, x³/3 log x और माइनस में 1/3 एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, फिर जुड़ जाएगी ना ऊपर, तो x³/3। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, x³/3 और log x माइनस में 1/9 और x³ प्लस c करके यहीं पे आप आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप क्या कर सकते हो, x³/3 वहाँ से कॉमन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करते चलिए मेरे दोस्त, और शेयर भी करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे हैं कहीं और भी तो उनको हेल्प मिले, ठीक है। क्योंकि हम सारे चीज़ें एक एक स्टेप से करते हुए चल रहे हैं, एक स्टेप बिना आपको समझाए नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को मैथ थोड़ा सा भी नहीं आता होगा वो यहाँ पे आप सीख जाएंगे सभी लोग, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मेरे दोस्त कि क्या करना है। इससे पहले हल तो लिखना ही है, और क्या करना है, dx के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड मानना है। आई का मतलब होता है इन्वर्स, तो अब हमको मिल गया इन्वर्स वाला, और ये भी पहला क्वेश्चन है। ये क्या है, अभी पहला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे टेकल करना है, तो देखिए ये फर्स्ट हो गया तो बच गया जो, उसे क्या मान लेंगे हम लोग, सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इन्वर्स वाला भी पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रश्नावली में, और ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली से आपकी एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनना अनिवार्य है। आपको आंशिक भिन्न से, प्रतिस्थापन विधि से और यहाँ खंडशः समाकलन यानी गुणन नियम से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नावली को आपको एकदम अच्छे से अध्ययन कर लें। अगर ये प्रश्नावली तीनों या तीनों विधियाँ अगर आपको नहीं आती हैं तो आप समाकलन का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप हल नहीं कर पाओगे इनकी मदद के बिना, तो ये आपको आना चाहिए। चलते हैं, देखिए इसे हल करेंगे तो फर्स्ट क्या है, तो साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स रखो x, और सेकेंड यानी कि x रखो, बहुत अच्छे। सेकेंड फिर समाकलन किसका करना है, सेकेंड का, ब्रैकेट के अंदर कर लो। सेकेंड यानी कि क्या है आपका x dx, इनटू में अवकलन करना है किसका, तो साइन इन्वर्स x का यानी फर्स्ट का, और पूरे का क्या है तो dx। अब चलते हैं करते हैं, देखिए जैसे ही आप इसको करेंगे तो साइन इन्वर्स x तो ऐसे ही हो जाएगा, और x का हो जाएगा क्या, x²/2 माइनस समाकलन, यहाँ इसको उतार लेना है। इसको जैसे करोगे तो हमने बताया जो पद यहाँ समाकलन मिलता है जिसका, इस पद का जो समाकलन यहाँ मिलेगा वहाँ डायरेक्ट लिखा, तो क्या हो जाएगा x²/2 इंटू, क्या कर लें, इंटू साइन इन्वर्स x का होता है 1/रूट में अवकलन होता है क्या, 1 - x² और dx, पूरे का समाकलन कर लेना है। फिर से ये चीज़ है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ हमने हल कर ली, समाकलन करना था तो समाकलन कर लिया, अवकलन करना था साइन इन्वर्स x का तो अवकलन भी हमने कर लिया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद भी करते चलिए कि साइन इन्वर्स x का जो क्या होता है, अवकलन जो होता है वो क्या होता है, 1/रूट में 1 - x² होता है, और अगर कॉस इन्वर्स x का हो तो क्या हो जाता है, माइनस में 1/रूट में 1 - x² होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। फिर से इसको हल करते हैं, तो इसको आगे कर लेते हैं, x²/2 और साइन इन्वर्स x और माइनस। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त, यहाँ से 1/2 गुणा में है ना, तो 1/2 बाहर कर लो, और क्या कर लेते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आप क्या कर लो, इस माइनस को ना, ये माइनस को क्या करो अंदर देना है, क्योंकि यहाँ 1 के गुणा का मतलब क्या बच गया, यहाँ पे यही तो बचा x² और रूट में क्या बचा, तो
1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा है क्या dx। तो 1/2 तो हमने कॉमन कर लिया, यहाँ तक तो समझ में आया आप सभी को। अब क्या कर लेना, जैसे यहाँ पद 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए या एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए या रूट में मिल जाए या बिना रूट का मिल जाए, तो आपको क्या करना, नीचे वाला पद को क्या करना, ऊपर वाले पद बना, यानी नीचे वाला पद जो है ना वैसा ही आपको ऊपर वाला पद बना लेना है। कब, जब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, जब यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है, तब बना लेना है। बेसिकली मतलब 99% केस में आपको बनाना है, तब आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यानी यहाँ पे एक्स होता, ऊपर भी एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स बनाते हैं, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाओ। कैसे भी करके आपको बनाना है, बहुत आसान है कैसे बनाना है चीज़ों को। तो क्या कर लेते हैं, एक स्टेप हम लोग और चल लेते हैं यहीं पे। देखो एक्स स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स, माइनस को क्या करो और प्लस करो, माइनस वाले को अंदर दे दो, तो 1/2 और यहाँ समाकलन है, ठीक है, क्या है, समाकलन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं, और इरेज जैसे कर लिए तो अब क्या कर लेना है आपको, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया लेकिन 1 नहीं है, तो 1 अपने तरफ से जोड़ दो और अपने तरफ से घटा दो। इतना तो कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को क्या करते हैं, हम अभी इरेज कर लेते हैं, या क्या करते हैं, ऊपर से ही इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर से इरेज करके करते हैं। देखो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2 और क्या है, ब्रैकेट के अंदर समाकलन। तो हम क्या बोला है कि नीचे वाला पद मिलाना, यानी 1 ऊपर लगाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैच कर गया ना, अब क्या हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया। अब क्या कर लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है, रूट में जब यहाँ 1 जोड़े हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना भी आपको पड़ेगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या कर लेते हैं, dx, यही करना है। अब क्या कर लेते हैं हम, ये पूरे का एलसीएम है, तो एक बार हम इसे ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे, कर सकते हैं, एक बार इसको दे दो और एक बार इसको दे दो और तब भाग देना इजीली हो जाएगा। कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 और क्या करते हैं हम, ब्रैकेट ये हैं। अब क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसको दे देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर कितना है पूरे का, तो 1 है, यहाँ पे क्या है, पावर पूरे का तो 1/2 है, क्या है, 1/2 है, और इसको dx दे देते हैं, फिर -1 करते हैं और समाकलन, इसको दे दो पावर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बंद। अब इसे हल करना है। देखो पावर जब ऊपर, इसको हम क्या मान सकते हैं, यानी पावर ऊपर x का पावर 1 है और नीचे क्या है, रूट x है, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो हमने इस पूरे को x मान लिया है और इस पूरे को क्या मान लिया है, रूट x मान लिया है, क्योंकि जो अंदर है ब्रैकेट के वो चीज़ें यहाँ पे भी है, तो x का पावर 1 और इसका पावर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ती है, यानी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 में से -1 है ना, तो घट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, x का पावर 1 मिलेगा, प्लस का मिला मतलब ऊपर ही रहेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या मिला है, 2 × 2 और 2 में से क्या गया है, 1 गया है, लेकिन बटा में 2 बचा ना अभी, तो यानी क्या मिल गया, x का पावर 1/2, यानी कि रूट में x,
यानी अब ऊपर जाएगा। ये जो रूट वाला चीज़ था ना, अब इसे हल करने पर कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। चीज़ समझ में आई है? एक और चीज़ समझ लेंगे। इसको हमने क्या माना है, x माना है, इसका पावर 1 है। इसको भी हमने क्या मानना है, x माना है, क्योंकि दोनों चीज़ क्या है, एक जैसी हैं। लेकिन इसका पावर क्या है, रूट है, और रूट का पावर हमने क्या कर लिया है, 1/2 देकर ऊपर करके माइनस कर दिया और इनको हल कर लिया है। ये 1 और माइनस 1/2 को हल करने पर मिलेगा 1/2, और 1/2 x लिखने का मतलब क्या है, x का पावर 1/2 यानी कि √x। तो इतने के जवाब हम कुछ अब क्या करने वाले हैं, देखिएगा। ये सारी चीज़ें सही है ना, x²/2 sin इनवर्स x प्लस 1/2 और बाकी चीज़ें सही है। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब क्या करना है इसको, यानी x²/2, और आप इसको a मान कर भी कर सकते हो। a मान के इसको कुछ दूर तक ले जाओ, फिर वहाँ मान पुट कर दो। ठीक है, अगर ज़्यादा समय लग रहा है इसको लिखने में तो 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट और ये किसका समाकलन हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा 1 - x² और dx। क्लियर इतनी बातें। और माइनस इसको क्या कर लेना है, ऐसे ही छोड़ देना है अभी फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, 1/1 - x² और dx। और हमने क्या किया है, बताया है आपको, फार्मूला कुछ बताया है। इससे पहले हम लोग क्या करना है, आपको कुछ सूत्र का यूज करना पड़ेगा, जो कि आगे प्रश्नावली 7.7 में और प्रश्नावली 7.5 या 4 में हमने एक और सूत्र बताया था आपको। उस दोनों सूत्र का यूज करना है। एक प्रश्नावली 7.7 से लेंगे हम सूत्र, एक प्रश्नावली 7.4 का शायद है। ठीक है, जैसे 7.4 या इससे पहले जो हम लोग प्रश्नावली पढ़े हैं वहाँ से वो सूत्र है। क्या सूत्र है, तो देखिए वो सूत्र क्या था, पहला वाला कि 1 में क्या है, a² और -x² dx लिखेंगे, यानी इसके लिए तो क्या हो जाता है, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x क्या होता है, a होता है। इसके लिए क्या होता है, साइन इनवर्स x/a और प्लस में c होता है। क्योंकि हम यहाँ पे एक जगह पर देखिए ये है, तो यहाँ फिर लिखने से कोई फ़ायदा आगे कुछ है नहीं। तो साइन इनवर्स x/a प्लस c, और एक तो सूत्र ये है। दूसरा सूत्र क्या याद रखना है आपको, दूसरा सूत्र इसके लिए आपको याद रखना है क्या, इसको आप चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो प्रश्नावली 7.7 में आपको ये सूत्र मिल जाएंगे, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये क्या होगा, सूत्र क्या है, तो a² - x² dx बराबर होता है 1/2x और रूट में a² - x² और प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये दोनों सूत्र का हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यूज करने वाले हैं। क्योंकि मैथ पढ़ें और सूत्र से मुलाकात ही ना हो, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। तो हल करें अब हम लोग। तो इतने 2 स्टेप को क्या करते हैं, हम इरेज कर लेते हैं अब, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए ये तो आपको ऐसे लिख देना है, x²/2 और साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और क्या है, तो बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। और इतने का जब आप समाकलन करोगे तो इसका समाकलन का सूत्र ये है, यानी 1/2 x के जगह पे क्या है, तो x, तो आप x लिख दो और रूट के अंदर जो चीज़ें हैं वही जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिखते हैं। तो क्या दिया है, 1 - x दिया है, तो 1 - x²। ठीक है, और प्लस में a² a क्या है, तो यहाँ पे यानी 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे a² यानी a² का मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 और बटा में 2, तो 2 कर दीजिए। साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कर लीजिए। x/a का मतलब सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ से x लेना है, तो x लीजिए, और बटा में a की जगह पे 1 लिखना से कोई फ़ायदा नहीं है। इसे ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और ये क्या था, तो 1/2 ये पहले वाला था। माइनस देकर आप क्या करो, इसके लिए फिर से लिखो, तो माइनस देकर इसके लिए सूत्र ये यूज करना है, साइन इनवर्स x/a
तो यूज कर लो साइन इनवर्स x बटा a, क्योंकि साइन इनवर्स x बटा a की जगह कितना है तो 1 है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a का मान निकलेगा क्या 1 ही निकलेगा। साइन इनवर्स x और बटा में 1 हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी साइन इनवर्स x बस आपको लिख देना है। और लेकिन क्या है ये जो है ऐसे इसको यहाँ ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट पूरे के लिए है तो पूरे के लिए ब्रैकेट यहाँ लगाओ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो 1/2 का अंदर गुणा कर दो, क्या कर दो 1 मिनट, यहाँ कोई मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ साइन इनवर्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा साइन इनवर्स, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को आप देखा करो। इसको और हल कर लो, x² बटा 2 साइन इनवर्स x, इसका अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 1/4 यानी x बटा 4 रूट में 1 माइनस x² और प्लस में ये प्लस का ही था तो प्लस का 1/4 यहाँ पे भी हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ दे दो तो माइनस का 1/2 और साइन इनवर्स x, और क्या कर दो प्लस c करके ये आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पे न कट रही है, कोई चीज़ें कटने वाली तो नहीं है ना, कोई चीज़ें कटने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, कोई चीज़ें कटने वाली नहीं है। तो आप यहीं तक आप छोड़ दो, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया, x × 10 इनवर्स x दिया है, क्या दिया है x × 10 इनवर्स x दिया है। तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करने पे इसे हल करके और मतलब हल लिख के i के बराबर इसे मान लेना है x, और इनटू में 10 इनवर्स x और dx। आपको पता है ना कि आइलेट आपको याद रखना है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। पहला क्या है तो पहला है i का मतलब होता है क्या कि इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे है ना, तो इसे फर्स्ट मान लेंगे तो जो शेष बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। तो इस बिहाफ पे क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, यानी इसके अनुसार हल करेंगे। तो ये सूत्र हमने क्या किया ऑलरेडी लिख दिया है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा फर्स्ट यानी कि 10 इनवर्स x, समाकलन करना है किसका तो x का dx के सापेक्ष, समाकलन ब्रैकेट के अंदर किसका समाकलन सेकेंड यानी कि किसका तो x का, और dx इनटू में फर्स्ट का क्या करना है अवकलन करना है, यानी कि क्या है तो 10 इनवर्स x है, 10 इनवर्स x, और फिर पूरे का फिर क्या करना है हमको समाकलन करना है। इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स x, और यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा क्या x² बटा में 2, क्योंकि समाकलन में पावर बढ़ जाती है माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ सेम मिलता है हमको वही चीज़ यहाँ पे भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं समाकलन करते हैं x² बटा 2 इनटू में इसका जब आप करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 बटा में 1 प्लस x², और पूरे का फिर से क्या हमको मिल जाएगा dx मिलेगा। क्लियर इतनी बातें। चलिए आगे चलते हैं, तो हम क्या करते हैं इस x² बटा 2 को आगे ले लेते हैं, और इनटू में क्या है तो 10 इनवर्स x, और माइनस में क्या है इसका फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये गुणा में 2 है तो 1/2 को बाहर कर लो, और x² ऊपर बचेगा क्योंकि गुणा करेंगे, नीचे में क्या मिल जाएगा आपको 1 प्लस में x² और dx मिलेगा। तो हमने बोला है ना कि जब नीचे 1 प्लस x² हो या 1 माइनस x² हो या रूट में 1 माइनस x² हो या इसका होल स्क्वायर दिया हो, तो आप क्या करो ऊपर वही पद बनाने का कोशिश करो, ठीक है, या तो भाग दे लो। तो भाग देने से हम आपको ये बता रहे हैं भाग मत दो, क्या कर लो या तो भाग दे के कर सकते हो, या क्या कर सकते हो कि आप नीचे जैसा है ना वैसा ऊपर बना लो। तो क्या करना है ऊपर हम अगर 1 बस लगा दें, क्योंकि x² प्लस का तो पहले से ही है, हमको सिर्फ क्या करना है ऊपर 1 जोड़ देना है। जब 1 जोड़ेंगे तो अपने तरफ से 1 घटाना पड़ेगा। नियम यही है ना कि जो देना है वो लेना है, ठीक है, तभी तो क्या रहेगा चीज़ें न्यूट्रल रहेंगी। तो यहाँ +1 दे देंगे तो -1 घटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, भाग देने से हम लोग बच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 और टेन इनवर्स एक्स और क्या है माइनस में 1/2 और यहाँ मिल जाएगा रिजल्ट क्या आपको, यहाँ हम दे देते हैं क्या, देखिए देते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो क्या हमको करना पड़ेगा माइनस में 1 करना पड़ेगा और पूरे का बटा कितना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है तो dx। अब हम ये पूरे का बटा है तो एक बार इसको देंगे और एक बार इसको देंगे, तो देते हैं तो एक्स स्क्वायर बटा 2 और टेन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 और क्या करते हैं, अब दो समाकलन के पद बनेंगे, एक यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों चीज़ें कट जाएंगी ना dx। यहाँ कर लो माइनस देकर, लेकिन अब आप क्या करोगे, देखो माइनस 1/2 है ना, तो हम क्या कर ले रहे हैं अभी माइनस 1/2 नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ब्रैकेट बंद कर लो। हम क्या करते हैं उस चीज़ को यहाँ हल करना स्टार्ट करते हैं, शायद आपको चीज़ें वहाँ विजुअल ना हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ हल करते हैं। देखिए हमने वहाँ पे क्या लिखा है, एक बार और आपको लिख के दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और क्या है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, और कटने के बाद क्या मिलेगा तो सिर्फ आपको समाकलन के अंदर 1 dx फिर माइनस है और समाकलन के अंदर वहाँ पे क्या है तो 1 में क्या है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ब्रैकेट बंद। यहाँ सूत्र लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं सूत्र हम लोग यूज कर लेंगे। सूत्र क्या यूज करेंगे, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसका सूत्र यूज करना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है, समाकलन में 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू होता है क्या 1/a और टेन इनवर्स x/a और प्लस में c, ये क्या होता है तो सूत्र होता है, ये क्या है तो सूत्र है, ठीक है, ये क्या है तो सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार हम लोग क्या करेंगे चीज़ों को हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब चीज़ों को हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर बटा 2 और टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और ब्रैकेट 1 का समाकलन करेंगे तो x मिल जाएगा, माइनस में इसका करेंगे तो इसके अनुसार करेंगे यानी माइनस 1/a क्योंकि माइनस है ना, चीज़ें क्या यहाँ पे है तो माइनस है, तो 1/a का मतलब यहाँ a क्या है, a के जगह पे क्या है तो 1 है, तो 1 के बटा 1 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं टेन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखो x और बटा में a यानी 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है और ब्रैकेट बंद कर लो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 को अंदर गुणा करो तो x/2 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 टेन इनवर्स x और प्लस में c, क्या हो जाएगा प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको चीज़ों को क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आप उतने ही फास्ट क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि यहाँ पे x है इंटू में कॉस इनवर्स x है, यहाँ पे भी दो पदों का क्या है दो फंक्शनों का गुणा है ना, तो गुणन नियम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो उससे पहले क्या करना है आपको i के बराबर मान लेना है चीज़ों को, x इंटू में कॉस इनवर्स x और dx, और क्या करते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं किसका गुणन नियम का। तो गुणन नियम का फार्मूला आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड करके हम लिख रहे हैं, जिससे क्या हो चीज़ें आपको आसान रहे याद करने में। फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है समाकलन होता है माइनस
माइनस क्या होता है, तो फिर से सेकेंड का समाकलन, और इनटू में फिर से क्या होगा, अवकलन होगा। समाकलन सेकेंड का और फिर अवकलन होता है किसका, तो फर्स्ट का, और पूरे का फिर क्या होता है, समाकलन हो जाता है। क्लियर इतनी बातें मेरे दोस्त। अब क्या कर लेना है, ये तो क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया ना, ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यूज करते हैं इस फार्मूले के अनुरूप। तो आपको आइलेट पता है, तो पहले आई आता है ना, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इन्वर्स फंक्शन आता है ना, तो पहले फर्स्ट, और इसे क्या मान लिया हमने, सेकेंड मान लिया। तो हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, और सेकेंड का समाकलन यानी कि एक्स का समाकलन, माइनस में क्या हो जाएगा, समाकलन किसका करना है, तो सेकेंड का कर लेना है आपको, किसका, सेकेंड का समाकलन इसका, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, समाकलन करना है सेकेंड यानी कि एक्स का, dx इनटू में फर्स्ट का क्या कर लेना है, अवकलन कर लेना है। फर्स्ट क्या है, तो आपका कॉस इनवर्स एक्स है, और पूरे का क्या कर लेना है, पूरे का फिर से समाकलन करना है। ये चीज़ें आपको दोहरा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोहराने का मतलब, बोलने का मतलब, ये कॉस dx का फिर से समाकलन इसके अंदर करना है। एक बार जो यहाँ समाकलन निकल गया उसको यहाँ पर डायरेक्ट रखना है, पुट आउट करना है, फिर दोबारा चीज़ों को वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, मतलब समय व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स, यक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में 2, और ये माइनस, यहाँ भी क्या मिल जाएगा समाकलन के अंदर, इस बड़े वाले समाकलन के अंदर, या बोलो तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटा 2, और इनटू में कॉस इनवर्स एक्स का समाकलन जो होता है वो क्या होता है 1, और माइनस में होता है क्या, रूट में माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। अब क्या कर लेना है, अब फिर से इस पूरे का क्या कर लेना है, समाकलन करना है हमको। तो पूरे का समाकलन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 1/2 को बाहर ले लो, क्या करना है, या इसको पहले, इसको भी सीक्वेंस में कर लो, एक्स स्क्वायर बटा 2, और क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और माइनस, इस बार बाहर अंदर से कॉमन मत लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको बाद में 1/2 तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमको बताया ना, जैसे ही नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, रूट में मिल जाए या बिना रूट के मिल जाए, तो वही चीज़ ऊपर बनानी है हमको। क्या करनी है, वही चीज़ें ऊपर बनानी है। कब, जब ऊपर एक्स स्क्वायर यानी 4 चीज़ें मिल जाएँ तब, ठीक है। नहीं तो फिर आप भाग दोगे तो चीज़ें फिर लेंदी होती जाएंगी। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को ऊपर मिलाओ, और कैसे मिलाना है हम आपको सिखाते हैं। ये माइनस का क्या है, तो गुणा है ना, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या है 2, तो बटा 2 क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आपको लिख लेना है। और इससे आगे हम लोग फिर चलते हैं। देखिए इससे आगे आपको क्या कर लेना है, देखिए इससे आगे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटा 2 कॉस इनवर्स एक्स है, तो आपको क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर बटा 2 और कॉस इनवर्स एक्स माइनस में 1/2, और यहाँ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो क्या करना है, ऊपर आपको 1 बनाना है ना, और 1 आपको कैसे बनेगा, यहाँ +1 करेंगे तो -1 भी करना पड़ेगा, जब यहाँ +1 करेंगे तो -1 भी करना है। तो करते हैं, देखिए +1 एक्स स्क्वायर तो -1 भी कर देना है, क्योंकि जो जोड़ना है वही क्या करना है, आपको घटाना भी है, ठीक है। तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इतना कर लिए। अब क्या कर लेना है, देखिए इसके आगे आपको इस पूरे पद को 1 बना लेना है और इसको सिंगल बनाना है, ठीक है। तो एक बार इसको भाग दे देंगे, एक बार इसको दे देंगे। जैसे हम लोग क्या किए थे, इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था हमारा, क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स करके था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, लेकिन इससे पहले हम लोग किए थे।
एक दो क्वेश्चन पहले। तो इसको हल करो, एक्स स्क्वायर बटा 2 और कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसे अलग कर दो, या 1/2 को क्या कर लो, यहाँ पे 1/2 को कॉमन कर लो और इसका समाकलन अलग करो, इसको दे दो पहले। तो जब इसे दोगो देना है तो क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ dx दे दो, माइनस है तो माइनस करके 1/, में इसको दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इरेज करिए और चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, इसको हल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसको जब हल करोगे तो इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है, 1/2 है, यानी ऐसा ही है, कुछ x का पावर 1 और इसका पावर क्या है, x का पावर रूट x क्या है, रूट में x है, यानी इसे और हल कर लेंगे तो x का पावर 1 और इसका पावर 1/2। अब ऊपर ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, पावर जब भाग में रहती है चीज़ें, सेम चीज़ें, तो क्या होती हैं, घटती हैं, यानी 1 में से 1/2 घटाओगे, यानी 2, इसका गुणा करोगे 2 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 1/, क्या बच जाएगा, प्लस में 1/2 बच जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी x का पावर 1/2, यानी कि रूट में x, यानी इसको आप हल करोगे ना, इसको भाग देकर हल करोगे, क्या मिल जाएगा, रूट x मिलेगा, क्लियर चीज़ें। तो इसको कैसा लिखेंगे, देखिए, एक्स स्क्वायर बटा 2 और कोस इनवर्स x माइनस में 1/2 और बड़ा ब्रैकेट और समाकलन के अंदर क्या हमको मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। कब, जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लेंगे और इसका पावर 1, तो ये माइनस, जब पावर 1/2 होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर इसको हल करेंगे तो हमको पावर कितना मिलेगा, 1/2, और वही पावर क्या करना है, x के ऊपर चढ़ा देनी है, तो रूट बन जाएगा, ठीक है, वही काम किया यहाँ पे। तो dx और माइनस क्या है, तो यहाँ पे है 1/, ये समाकलन है, क्या है, तो समाकलन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का, ठीक है। अब देखिए, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ सूत्र की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमको क्या करना है, सूत्र का यूज करना पड़ेगा। करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर बटा 2, यहाँ पहले आपको सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन बराबर होता है क्या, कि 1/2 क्या होता है, एक्स, 1/2 एक्स और इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में होता है क्या, प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। ये क्या है, सूत्र है, किसका सूत्र है, तो ये क्या है, आपका ए स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, 1 का स्क्वायर है, तो ये सूत्र यूज करेंगे। एक तो सूत्र ये यूज करेंगे और दूसरा सूत्र फिर यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स एक्स बटा ए का यूज करेंगे, जो कि हम फिर इसको भी लिख देते हैं, क्या होगा, 1/, में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब रूट में हो तब क्या होता है सूत्र, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, एक ये सूत्र है। अब क्या कर लेते हैं, इस सूत्र को क्या करना है, इस सूत्र के आधार पे हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसको क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसे लिख देंगे, क्या, एक्स स्क्वायर बटा 2 और कॉस इनवर्स एक्स और माइनस में 1/2 ब्रैकेट बंद, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स और रूट में
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी का कर रहे हैं तो इसी को लिख देना है आपको, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर का मतलब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बटा 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह पे एक्स है और बटा में ए है 1, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर क्या कर लेना है, माइनस है तो माइनस लिखिए और यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे क्या, ए स्क्वायर में रूट में 1 बटा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और बटा में क्या है, ए के जगह पे 1 ही है, तो 1 लिखने से कोई आपको फ़ायदा नहीं, तो आप ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और 1 बटा 2 का गुणा कर दो बस, यानी एक्स स्क्वायर बटा 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस अंदर गुणा करोगे तो माइनस 1 बटा 4 एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के यहाँ गुणा करोगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा 4 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का फिर यहाँ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 बटा 2, देखो यहाँ गुणा किए तो 4 हो गया, यहाँ गुणा किए तो प्लस था तो माइनस हो गया 4, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा सॉरी माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस साइन इनवर्स और एक्स प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना करके छोड़ दोगे आपके पूरे के पूरे आंसर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आगे की क्लास में इससे आगे क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।